और प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आज 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में नया कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में 4 से 7 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं पर देखिए सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है और सड़क पर आप देखिए क्या हालात है, वाहन चलते चलते रुक जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बारिश से जुड़ी हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और आज 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और मॉनसून ने प्रदेश में एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। हम आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई है। दूसरी तस्वीर करौली से सामने आई है, जहां 2 करोड़ की लागत से बनी नई पुलिया बारिश की मार नहीं झेल पाई। दौसा के मालावास की रपट पर तेज बहाव। और चौथी तस्वीर भीलवाड़ा से है, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई है। जबकि 5वीं तस्वीर चूरू की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दौसा के लालसोट में बीती रात हुई जोरदार बारिश के चलते नालावास बांध टूट गया है। ग्रामीणों के द्वारा तैयार की गई बांध की करीब 250 फीट लंबी और 35 फीट ऊंची पाल टूटने से काफी दिनों से एकत्रित किया गया बारिश का पानी बह गया है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कच्चा बांध तैयार किया था। ग्रामीणों ने इस पर 50 लाख रुपए खर्च किए और कई दिनों तक मेहनत करके बांध का निर्माण किया है, लेकिन भारी बारिश के दबाव को बांध झेल नहीं पाया और टूट गया। दौसा के झिलमिली बांध में लगातार चादर चलने के कारण रानोली का बांध लबालब हुआ है, जो सोमवार को टूट गया और इसके बाद ये पानी नालावास के कच्चे बांध में जाकर के जमा हो गया। लेकिन रात को भारी बारिश से नालावास का कच्चा बांध भी टूट गया और अब ये पानी सुमेल गांव के पक्के बांध से ओवरफ्लो होकर के मोरेल नदी में जा रहा है। ग्रामीणों ने ये बताया कि नालावास बांध उनकी मेहनत और उम्मीदों का सहारा था, लेकिन बारिश की मार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास स्थित नेहरू पार्क में शनिवार को हुई बारिश के बाद से ही बरसाती पानी भरा हुआ है। नेहरू पार्क में जलभराव की वजह से स्थानीय निवासी सहित अन्य लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से नेहरू पार्क में पानी जमा होने की वजह से जहां एक ओर पानी सड़ने से वातावरण दूषित हो रहा है, तो वहीं मच्छरों के भी पनपने की आशंका बनी हुई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शनिवार को हुई 80 मिलीमीटर बारिश बीत जाने के तकरीबन 2 दिनों बाद में भी श्री गंगानगर का मुख्य पार्क यानी कि नेहरू पार्क अभी भी पूरी तरह से जलमग्न है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के नेहरू पार्क में ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बारिश थमे हुए लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नेहरू पार्क जो यहाँ का सबसे मुख्य और व्यस्तम पार्क है पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ाना आते जाते हैं और नेहरू पार्क से जुड़े होते हैं। और सुबह के वक्त की बात बताएं तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के साथ साथ योगा करने भी पहुँचते हैं। लेकिन इस समय पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर के नेहरू पार्क में पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। बहुत बुरे हालत है जी, बीमारियों का घर हो गया है। अब ये पिछले बार भी जो बारिश तेज हुई थी उसमें भी यही हाल हुआ था, 10 दिन पानी नहीं निकला था। आज चौथा दिन है और पानी का वैसे है जी। मैं रोजाना आने वाला प्रार्थी हूँ यहाँ का, और बीमारियों से डर से अब एक चक्कर लगाता हूँ, नहीं तो 3-4 चक्कर लगाता था रोजाना। ये पानी नेहरू गार्डन बरसाती पानी से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। ना केवल लबालब भरा हुआ है, चूंकि अब ये पानी पिछले 3-4 दिनों से लगातार खड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब इस बरसाती पानी में मच्छरों के पनपने की भी आशंका बढ़ गई है और अब ये पानी बदबू भी मारने लगा है। तो स्थानीय वासियों ने खासतौर से जो मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उन लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस नेहरू पार्क में जिसमें बरसाती पानी खड़े हुए तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इसको जल्द से जल्द निकासी की जाए और आम लोगों को राहत उपलब्ध कराई जाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।
भरतपुर जिले में बयाना, रूपबास और रुदावल इलाके में बारिश के चलते हालात खराब नजर आ रहे हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि किसानों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते कई गांवों का उपखंड मुख्यालयों से संपर्क टूटा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी पानी का स्तर कम नहीं हुआ है, जिसके कारण खेतों में भी पानी भर गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में लगातार ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये सबसे ज्यादा हालात जो है वो बयाना, रूपबास, रुदावल इलाके में ऐसे है कि कई गांव जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और लगातार जो गंभीर नदी में पानी बढ़ रहा है उससे कई पुलिया जो रपट है वो टूट चुकी है। आवागमन लोगों का प्रभावित हो रहा है और फसलें भी कई जगह चौपट हुई हैं। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो पानी की मार है वो आम आदमी और किसान उससे परेशान है। किसानों का कहना है कि जो फसल बोई थी उसमें पानी भर गया है और वो पूरी तरह से गलकर नष्ट हो गई है। मैं इस वक्त एक जो पुलिया है गंभीर नदी की उस पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिया पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी यहाँ पर चल रहा है और आप देखिए, मैं जो कैमरामैन उनसे कहूँगा कि किस तरह से दिखाएं नज़ारा यहाँ पर कि किस तरह के हालात है। ये जो पुलिया है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो चल रही है। करीब 3 से 4 फीट जो पानी है पुलिया के ऊपर वो यहाँ पर चल रहा है और मैं खुद इस वक्त पुलिया के किनारे पानी में खड़ा होकर के ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि भरतपुर का जो बयाना, रूपबास, रुदावल का इलाका है उसमें किस तरह के गंभीर हालात बने हुए हैं, किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं इस गाँव में, किस तरह के हालात हैं पानी को लेकर। गंभीर हालात है, गंभीर नदी में गंभीर हालात। कब से ये स्थिति बनी हुई है? 1-1.5 महीने से 1-1.5 महीने से ऐसी हालात चल रही है। क्या परेशानी आती है आपको इसमें? परेशानी बाजरे सब कर रहे हैं, इतने लोग आवागमन नहीं हुआ है। बाजरे कितने कर गए? सारे बाजरे कर गए। आप परेशानी बता रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? ये छोटा बच्चा है आपके साथ में, आप दिखाने लाए, किस तरह के हालात हैं नदी? इधर के साहब इतने बुरे हालात हैं कि उधर के लोग इधर नहीं आ सकते और उधर के उधर नहीं जा सकते। सबका आवाजान टूट रहा है और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है चैल को। और फसलों की क्या स्थिति है? फसलों का तो बेकार हो चुकी हैं, ना कोई खाने के लायक है ना कुछ उसके लायक, सब फसल कट चुकी हैं। तो ये हालात हैं यहाँ पर। आप देखिए कि ये तो मुख्य जो नदी है, इसके अलावा अब जो आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह प्रभावित है। खेतों की तरफ पानी भरा हुआ है, तेज बहाव के साथ पानी निकल रहा है। वो जो मुख्य नदी है उसके अलावा देखिए आप किस तरह से यहाँ जो अलग जो खेत बने हुए थे उन खेतों में होकर के भी पानी यहाँ पर लबालब चल रहा है। और ऐसे में अब स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ ही रहा है और ऐसे में लगातार लोगों की जो परेशानी है वो भी बढ़ रही है। और भरतपुर मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में कई जगह पर अभी भी जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जयपुर के आमेर में बारिश से सागर झील लबालब है, लेकिन झील में जब एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। ये देखिए, एरो के जरिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक मगरमच्छ देखा गया और उसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दे दी। उसके बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। झील से सड़क पर अचानक से एक मगरमच्छ आ गया, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, मगरमच्छ जैसे ही आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। और वहीं सीकर के नीम का थाना इलाके में लगातार बारिश के बाद टोडा गांव में एक मकान गिर गया। हालांकि घर में किसी के नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि हादसे के दौरान मकान के पास ही महिला और उसके बच्चे खड़े थे। तभी अचानक धमाके की आवाज आई तो उन्होंने वहां से भाग करके जान बचाई है। फिलहाल घटना की सूचना पर तहसीलदार अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली है। पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है। एक मकान के गिरने की सूचना मिली तो सरपंच प्रतिनिधि, पटवारी जी, ग्राम सेवक एवं सभी लोग मौके पर आए और देखा वास्तव में उनका कमरा था वो पूरी तरीके से अधिक वर्षा होने के कारण गिर गया, जिसके लिए पटवारी जी को मौका रिपोर्ट बनाकर सरकार द्वारा जो भी निर्धारित मानक है उनके अनुसार राहत सहायता राशि देने के लिए निर्देशित कर दिया गया।
और वहीं धौलपुर में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पार्वती बांध लबालब है, जिससे पानी की निकासी भी की गई, तो वहीं कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये पार्वती बांध है जो कि लबालब है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते पार्वती बांध से करीब 6600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मालौनी रपट पर। इस रपट पर करीब 3 से 4 फीट जो पानी है वो चल रहा है। इधर उस साइड में करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं, उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इधर से उधर पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पार्वती बांध का जो कैचमेंट एरिया है उसका जो भराव क्षमता है वो 223.41 मीटर है और फिलहाल जो उसका जो जल स्तर है वो 223.30 मीटर पहुंच चुका है। तो इस के चलते जो पार्वती बांध से करीब 6600 क्यूसेक जो पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल जो पार्वती जो मालौनी रपट है वहां पर 3 से 4 फीट की जो चादर है वो चल रही है। प्रशासन की तरफ से यहां बैरिकेटिंग भी की गई है, लोग इधर से उधर ना जा सके। करीब जिले की 7 ऐसी रपटें हैं। मालौनी रपट है, सकबारा है, रांडौली है, नांदौली है। जे रपट हैं, इन पर करीब 3 से 4 फीट की जो पानी की चादर है वो फिलहाल चल रही है। जो जिले के करीब 7 बांध हैं, 7 बांध फिलहाल लबालब हो चुके हैं। आंगई बांध हो, पार्वती हो, राम सागर हो, उर्मिला सागर हो, उमरेह बांध हो, सभी लबालब हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते पार्वती बांध से फिलहाल पानी की निकासी की जा रही है। अरबी शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। तो वहीं करौली के करड़पुर में सड़क धंस गई है। दुर्गम घाटी में फिर से सड़क धंसी है। सड़क धंसने से आवागमन बाधित हो गया है। बारिश के बाद मोड़ पर यह सड़क धंस गई है। पहाड़ से गिरे हैं बड़े बड़े पत्थर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको करौली के करड़पुर से बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क धंस गई है। दुर्गम घाटी में फिर से सड़क धंसी है। सड़क धंसने से आवागमन बाधित हो गया है। बारिश के बाद मोड़ पर यह सड़क धंसी है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। तो सड़क धंसने से आवागमन भी बाधित हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, बारिश हुई, बारिश के बाद किस तरीके से जो सड़क है वो धंस गई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और लोगों को बिल्कुल आवागमन बंद हो रहा है। और एक घर में पानी भर गया, बहुत बुरी समस्या है। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। खाने पीने के सामान पैर में चोट लग गई। गांव की तड़ाई में अवैध कब्जा होने से तड़ाई का पानी मुख्य रास्ते पर जमा हो जाता है। उससे हमें घर में आने जाने में परेशानी होती है और साथ ही हमारे घरों में पानी भर जाता है, जिससे खाने पीने का सामान, बिस्तर वगैरह सारे गीले हो जाते हैं। हमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। प्रशासन कृपया इस पर ध्यान दें और इसका निस्तारण करें। हमारे खेतों पे जाते हैं तो चारा लेने के लिए परेशानी आती है। गेहूँ भीज गए, पूरे तूड़ा भीज गया, चारा वारा सब भीज गए। हम दूध देने के लिए डेयरी पे जाते हैं।